हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ISPCS केंद्र। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम संविधान के स्रोत अर्थात सोर्सेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के जो भी स्रोत रहे हैं, जो भी सोर्सेज रहे हैं, उनसे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हो सकते हैं, जो भी क्वेश्चंस हो सकते हैं, उन सबको इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आपने पिछले वाला लेक्चर देखा है अर्थात संविधान के स्रोत वाला लेक्चर देखा है, तो इस वीडियो को देखने में आपको काफ़ी मजा आने वाला है। इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे, जिन भी क्वेश्चंस को देखने वाले हैं या फिर करने वाले हैं, उन सबको करने में आपको काफ़ी मजा आने वाला है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को देखने के बाद भी उस वीडियो को आप जरूर देख लीजिएगा, अर्थात लेक्चर वाले वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, काफ़ी आपको फायदा होगा। हाँ, मैं इस वीडियो में उतना एक्सप्लेन जरूर करूंगा, इतना एक्सप्लेन तो जरूर करूंगा ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। तो इस वीडियो को देखने के बाद भी उस वीडियो को देख सकते हैं। रही बात रेगुलर PDF की, तो नोट्स के लिए नोट्स का जो PDF है, इसके रेगुलर PDF के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप जाकर उस चैनल का सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं। इस नोट्स की खास बात यह है कि BPSC हो या फिर कोई भी स्टेट PCS एग्जाम हो, उन सब के लिए उनका जो भी सिलेबस है, उनसे संबंधित जितनी भी महत्वपूर्ण बातें हो सकती हैं, चाहे सिलेबस में जो कुछ भी है, सबको काफ़ी सिंपल और सिस्टमेटिक ढंग से इसमें प्रेजेंट किया गया है, जिसको आप काफ़ी कम टाइम में क्वालिटी रिविजन कर सकते हैं। ठीक, 10-11 पेजेज में पॉलिटी के नोट्स हैं, ऐसे ही सारे नोट्स हैं। ठीक है, तो आप इस नोट्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। ये पॉलिटी का नोट्स है, काफ़ी अच्छे ढंग से इसमें चीज़ों को प्रेजेंट किया गया है। हाँ, ये अनुसूचियाँ हैं इधर। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। ये सारे क्वेश्चंस घटना चक्र के क्वेश्चंस हैं। चलिए एक एक करके सारे क्वेश्चंस को देखते हैं। देखिए, पहले क्वेश्चन की बात की जाए तो पहला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है। उद्देशिका का विचार लिया गया है कहाँ से? ऑप्शन ए है इटली, बी है कनाडा से, सी फ्रांस से, डी USA से। बताइए। देखिए, तो मैंने आपको ये बताया था कि उद्देशिका का जो विचार है वो कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। ठीक, लेकिन उद्देशिका की जो भाषा है, विचार अमेरिका से लिया गया है, लेकिन उसकी जो भाषा है कि हम भारत के लोग, ठीक, तो जो भाषा ली गई है वो कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से। ध्यान रखिएगा, लेक्चर को भी आप जरूर देखते रहिए। ठीक है, देखिए, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? ऑप्शन ए में है सर्वोच्च न्यायालय, बी है संविधान, सी है संसद, डी है धर्म। तो इसको मैंने बताया था आपको पिछले वीडियो में, लेक्चर वाले वीडियो में। सिंपल सा क्वेश्चन है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी संविधान। ठीक है, उसके बाद बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की कि भारत में न्यायिक पुनरीक्षण अर्थात जुडिशियल रिव्यू की संकल्पना, न्यायिक पुनरावलोकन की संकल्पना निम्नांकित देश के संविधान से ली गई है। किस देश से ली गई है न्यायिक पुनरावलोकन? ऑप्शन ए है UK ब्रिटेन, बी है अमेरिका, सी है USSR अर्थात रूस, और डी है ऑस्ट्रेलिया। बताइए सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। न्यायिक पुनरावलोकन की संकल्पना जो है, ये जो प्रावधान है, ये कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। अमेरिका से और क्या क्या लिया गया है? मौलिक अधिकार अर्थात मूल अधिकार लिया गया है अमेरिका से। और क्या लिया गया है? न्यायिक पुनरावलोकन तो देख ही लिया आपने, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, उद्देशिका का विचार, राष्ट्रपति पर महाभियोग, ये सारी चीज़ें अमेरिका से ली गई हैं। उसके बाद बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है, न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था कहाँ से है, किस में है? ठीक, देखिए कहाँ पर है? USA में तो है ही। हाँ, थोड़ा सा इसमें घुमा कर पूछा है, पुनरावलोकन की व्यवस्था कहाँ पर है? ऑप्शन ए में है भारत में है, केवल भारत में है, बी में है केवल USA में है, सी ऑप्शन में है भारत और USA दोनों में है, डी केवल UK में है। तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी, भारत में तो है ही, सॉरी USA में और भारत में दोनों में है। क्यों? क्योंकि USA से ही तो भारत में लिया गया है, भारत के संविधान में लिया गया है। USA के संविधान से ही तो भारत के संविधान में लिया गया है न्यायिक पुनरावलोकन का कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो सी ऑप्शन जो है ना, वो सही ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए फिफ्थ वाला क्वेश्चन मैंने स्किप किया है, एक दो लेक्चर होने के बाद वो वाला जो क्वेश्चन है ना फिफ्थ वाला आसानी से हो जाएगा, इसलिए मैंने उसको स्किप किया है। सिक्स्थ की बात की जाए इसके बाद वाले क्वेश्चन की कि भारत की संघात्मक व्यवस्था जो है निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? ऑप्शन ए में है कनाडा, बी में है UK, सी में है अमेरिका, डी में है आयरलैंड। तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? देखिए सबसे सटीक ऑप्शन जो होगा वो कनाडा होगा। कनाडा से भारतीय जो संघात्मक व्यवस्था है ना कि केंद्र के साथ, सॉरी
सशक्त केंद्र के साथ, सशक्त केंद्र के साथ संघात्मक व्यवस्था है। ठीक है ना, केंद्र जो है सशक्त है, जो पावर है, शक्ति जो है, उसका झुकाव केंद्र की तरफ ज़्यादा है। ठीक, इसलिए आप ध्यान में रखिए कि ये मैंने बताया था आपको कि कनाडा के संविधान से सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था ली गई है। ये वाला जो प्रावधान है ना, सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, ये काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन भी किया था। और अमेरिका के संविधान से क्या लिया गया था? केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति। ये वाला प्रावधान भी कनाडा से लिया गया था, कनाडा। ठीक, तो कनाडा जो है सही ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद है कि भारतीय संघवाद किस देश की पद्धति पर आधारित है? सिंपल क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन, बी ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा। फिर बात की जाए कि भारतीय संविधान में राज्यों की संघ, ठीक, किस संकल्पना को प्राप्त किया गया है, कहाँ से किया गया है? यही ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका, वही कनाडा हो गया। राज्यों की संघ, भारत जो है वो राज्यों की संघ है, ठीक है ना, भारत राज्यों की संघ है। हालांकि केंद्र जो है, केंद्र की तरफ पावर का झुकाव थोड़ा ज़्यादा है, अर्थात भारत में जो संघीय व्यवस्था है वो सशक्त केंद्र वाला है, मतलब केंद्र थोड़ा पावरफुल है। आप ध्यान में रखिएगा इस बात को, ठीक है। सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था है। संघ अर्थात भारत जो है राज्यों का संघ है, ठीक। तो ये संकल्पना जो, ये कॉन्सेप्ट है, कहाँ से लिया गया है? कनाडा से। ऑप्शन सी सही ऑप्शन हो जाएगा, ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका, ठीक, यही कनाडा से, इसी को कनाडा बोलते हैं। उसके बाद बात की जाए भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश की देन है? सिंपल क्वेश्चन है। ऑप्शन ए में क्या है? सोवियत संघ है, बी है ऑस्ट्रेलिया, सी इटली, डी कनाडा। सिंपल सा क्वेश्चन है। समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से। बहुत इंपॉर्टेंट और सिंपल भी है। बी ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया से। और क्या क्या लिया गया है? समवर्ती सूची तो लिया है, समवर्ती सूची का कॉन्सेप्ट लिया गया है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से। और लिया गया है संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, संयुक्त बैठक। और उद्देशिका की जो भाषा है वो कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से। और उद्देशिका का जो विचार है वो कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से, ठीक है। तो आप इन बातों को ध्यान में जरूर रखिएगा। फिर बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत ने समवर्ती सूची की संकल्पना उद्धृत की है, कहाँ से? सिंपल क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया से। सी ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा। फिर भारत के नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान निर्माताओं ने 7वीं अनुसूची में वर्णित समवर्ती सूची की अवधारणा को ग्रहण किया था, कहाँ से किया था? ऑप्शन ए है कनाडा, बी है ऑस्ट्रेलिया, सी इटली, डी दक्षिण अफ्रीका। सिंपल क्वेश्चन, बी जो है सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया से, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए कि भारत के संविधान में समवर्ती सूची, सेम क्वेश्चन, कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से। डी ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा। फिर बात की जाए कि भारत के संविधान में राज्य के नीति निदेशक तत्व, डीपीएसपी की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? ऑप्शन ए है फ्रांस, बी है आयरलैंड, सी है जापान, डी है रूस, ठीक है, यूएसएसआर। बताइए सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, आयरलैंड। आयरलैंड के संविधान से राज्य के जो नीति निदेशक तत्व हैं, ये वाला प्रावधान लिया गया है आयरलैंड के संविधान से। और क्या क्या लिया गया है आयरलैंड के संविधान से? राज्यसभा में कुछ सदस्यों का जो नामांकन होता है, नॉमिनेशन होता है, ये भी आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और राष्ट्रपति के जो निर्वाचन की पद्धति होती है, ये भी कहाँ से लिया गया है? निर्वाचन की पद्धति आयरलैंड से लिया गया है। लेकिन राष्ट्रपति पर महाभियोग का जो प्रावधान है, ये कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है, ठीक है। जरूर ध्यान में रखिएगा इन बातों को। और फिर आगे बात करते हैं। हाँ, फ्रांस के संविधान से क्या लिया गया है? फ्रांस के संविधान से क्या लिया गया है भाई? फ्रांस के संविधान से लिया गया है गणतंत्र का प्रावधान, ठीक है, गणतंत्र। और क्या आपको ध्यान में रखना है? जापान से क्या लिया गया है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ठीक। रूस से क्या लिया गया है? इंपॉर्टेंट जो है वो आप ध्यान में रखिएगा, मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य, मूल कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? रूस से, रूस के संविधान से। उसके बाद बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में अन्य देशों के संविधान से कुछ विशिष्टताओं को लिया गया है। किस देश का राज्य के नीति निदेशक तत्व के निर्माण में योगदान है? सिंपल क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है फ्रांस, बी है आयरलैंड, सी जापान, डी अमेरिका। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, आयरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता निम्नांकित उदाहरण से प्रभावित हुए थे। मतलब वही नॉमिनेशन वाली बात, जो 12 लोगों को नॉमिनेट किया जाता है ना, नामांकन किया जाता है, मनोनीत किया जाता है, ये वाला कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया गया है? राज्यसभा में जो मनोनयन होता है आयरलैंड से।
तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? आयरिश गणतंत्र से, ठीक ना, आयरलैंड के संविधान से ये लिया गया है। सिंपल सा क्वेश्चन है। उसके बाद बात की जाए, मैचिंग वाला क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में क्या दिया है कि भारतीय संविधान के जो भी लक्षण है, जो भी प्रावधान है वो है, और ये कहाँ से लिया गया है, किस देश के संविधान से लिया गया है, ये लिखा हुआ है। तो चलिए मैचिंग कराते हैं। मूल अधिकार की बात की जाए तो मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से, 1 को 2 से। और मैंने पिछला वीडियो आपने देखा है या फिर रेगुलर फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता है कि आपको जो भी क्वेश्चंस हैं, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है या फिर मैचिंग वाले क्वेश्चन, तो आपको ऑप्शन के साथ चीज़ों को देखते जाना है। हालांकि घर पे प्रैक्टिस कर रहे हैं तो सारे ऑप्शंस को देखिए, जितनी भी बातें हैं सबको देखिए, सब सारी बातों को देखिए, लेकिन एग्जाम हॉल में बैठे हुए हैं तो ऑप्शन को भी देखते जाइए कि ऑप्शन में क्या दिया हुआ है। इससे क्या होगा, आपका टाइम बच जाएगा। 1 2 जैसे कि मूल अधिकार यहाँ पर लिखा हुआ है ना ए में, तो 1 2 स्टेटमेंट देखने के बाद ही 1 2 फैक्ट चेक करेंगे ना, उससे ही आंसर पर पहुंच जाएंगे, इससे टाइम बच जाएगा। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसे जरूर सोचिए, ठीक है। देखिए जैसे मूल अधिकार की बात की जाए तो किससे मैच कराइएगा, इसको किससे मिलान कराइएगा? 1 को मिलान कराइएगा 2 से, 1 को 2 से, क्योंकि मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। अब देखिए 1 को 2 से किस में मैच कराया है? 1 को मैच कराया है 2 से, ए में कराया है, बी में नहीं कराया, तो इसको काट दीजिए, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। डी में भी नहीं कराया है तो इसको भी काट दीजिए, बिल्कुल नहीं होगा, डी वाला भी नहीं होगा। ठीक, आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या बोल रहा हूँ। तो ए और सी में कोई होगा। आगे चेक कर लेते हैं। शासन की जो संसदीय प्रणाली है, संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई है भाई? ब्रिटेन से, यूके से। तो बी को 1 से मिला दीजिए, बी को 1। ए और सी वाले में देखिए बी को 1 से किस कहाँ पर मिलाया है? यहाँ पर तो बी को 4 से मिला दिया है, तो ए को काट दीजिए। तो आगे चेक करने की जरूरत है ही नहीं, सी ही तो एक बच गया ना, तो सी ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा। ऐसे आप कम टाइम में क्वेश्चन को सही कर सकते हैं। हालांकि सबको देखना है तो आप देख सकते हैं। आपात उपबंध की बात की जाए तो जो जर्मनी है, जर्मनी से मैंने बताया था ना कि आपातकाल के दौरान जो मूल अधिकारों का स्थगन हो जाता है, मूल अधिकारों का स्थगन हो जाता है आपातकाल के दौरान। बेसिकली आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का स्थगन 20 अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर बाकी जितने भी मूल अधिकार हैं उनका स्थगन हो जाता है। ये वाला कॉन्सेप्ट लिया गया है कहाँ से? जर्मनी से लिया गया है, लेकिन खाली आपात उपबंध दिया हुआ है तब भी आप जर्मनी जा सकते हैं। तो सी को किससे मिला देना है? 4 से मिला देना है। और राज्य के जो नीति निदेशक तत्व हैं इसको आपको किससे मिला देना है? 3 से मिला देना है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखिए मौलिक अधिकार की बात की जाए तो ये अमेरिका से लिया गया है, ये सही सुमेलित है। नीति निदेशक तत्व डीपीएसपी की बात की जाए तो ये आयरलैंड से लिया गया है, ये भी सही है। केंद्र की जो अवशिष्ट शक्तियां हैं, केंद्र की जो अवशिष्ट शक्तियां हैं ये कनाडा से लिया गया है, ठीक। ये ऑस्ट्रेलिया दिया हुआ है तो ये गलत हो जाएगा। आपातकालीन की शक्तियां जर्मनी, ये सही है। सी जो है ना ये गलत मिलाया गया है, इसलिए सी ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक। उसके बाद बात करते हैं कि सूची 1 को सूची 2 से मेल कराना है। सूची 1 में दिया हुआ है संवैधानिक प्रावधान दिया है और इधर जो है स्रोत दिए हुए हैं, ठीक है। अब देखिए इधर मौलिक अधिकार दिया हुआ है, मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। तो ए को किससे मिलाइएगा? 4 से। एक काम करते हैं, ए को 4 से मिलाना है और ऑप्शन को चेक करते हैं। ए को 4 से कहाँ कहाँ पर मिलाया है? ए में भी मिलाया है, ठीक है, बी में भी मिलाया है, ठीक है, सब में मिलाया है। आगे चेक करना पड़ेगा, एक से काम नहीं बनेगा। ए को 4 से मिला दिए। राज्य के जो नीति निदेशक तत्व है डीपीएसपी है, इसको कहाँ ले जाइएगा? ये आयरलैंड से लिया गया है, इसको 3 में ले जाइए, बी को 3 से। अब चेक कीजिए कि बी को 3 से कहाँ कहाँ मिलाया है। बी को 3 से यहाँ पर मिलाया है और बी को 3 से यहाँ पर मिलाया है। इसका मतलब ये होगा बी और सी जो है ना ऑप्शन खत्म हो जाएंगे। एक और चेक करना पड़ेगा। मंत्रिमंडलीय सरकार, संसदीय प्रणाली हुई या फिर मंत्रिमंडलीय सरकार, ये सब कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। तो सी को कहाँ से मिलाइए, कहाँ मिलाइएगा? 1 से मिलाइएगा। अब देखिए सी को इस वाले में, ए में और डी में, सी को 1 से कहाँ मिलाया है? यहाँ पर मिलाया है। इसका मतलब डी ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा। लास्ट में नहीं भी जाएंगे तब भी चल जाएगा, बट चलिए देख लीजिए। केंद्र और राज्य संबंध जो है ये वाला कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया गया है? केंद्र राज्य संबंध कनाडा के संविधान से, ठीक है। तो डी को 2 से मिला देंगे। 3 मिला दिया है तो चौथा तो आसानी से मिला ही सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यही मैचिंग वाला क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में संवैधानिक प्रावधान, सूची 2 में स्रोत दिए हुए हैं। विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ, ये कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है, ठीक है, अर्थात इंग्लैंड। 1 को 2 से मिला देना है। वैसे ही आप कीजिएगा जैसे मैंने उधर बताया है, मैं यहाँ पर सारी बातें बता देता हूँ। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये कहाँ से लिया गया है? जापान से लिया गया है। राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक को सुरक्षित रखना,
ठीक, ये कहाँ से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है। ये मैं बता चुका हूँ। सी को 4 से मिला दीजिए। और विस्तृत उभयनिष्ठ सूची, ठीक, समवर्ती सूची, ये कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से। उभयनिष्ठ मतलब कॉमन, जो दोनों, जिस पर दोनों कानून बना सकते हैं, अर्थात समवर्ती। ठीक है, तो ये कोई बहुत मुश्किल था नहीं, बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं था, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया है क्वेश्चन को टैकल करना है, वैसे एक बार टैकल करने की कोशिश करते हैं। विधि का शासन कहाँ से लिया गया है? इंग्लैंड से। ए को 2 से मिलाइए। अब चेक करते हैं कि ए को 2 से कहाँ कहाँ पर मिलाया गया है। देखिए, ए को 2 से कहाँ पर मिलाया गया है? एक तो बी वाले ऑप्शन में मिलाया गया है, एक डी वाले ऑप्शन में मिलाया गया है, अर्थात ए और सी पूरी तरह से गलत हो जाएंगे, बी और डी में कोई सही होगा। फिर दिया है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ठीक, ये कहाँ से लाया गया है? ये मैं बता चुका हूँ, जापान से। बी को 3 से, तो जो बच गए हैं ना बी और डी, इसमें देखिए बी को 3 से कहाँ पर मिलाया है? तो डी में मिलाया है, केवल डी में मिलाया है। तो 2 चेक करने पर ही काम चल गया, डी ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा। 2 ही स्टेटमेंट, दो ही फैक्ट को देखने के बाद काम चल गया। ठीक, आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या बोल रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कराना है। इधर दिया हुआ है प्रावधान, इधर की तरफ दिया हुआ है स्रोत। देखिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, सिंपल क्वेश्चन, आयरलैंड से लिया गया है। मूल अधिकार की बात की जाए तो अमेरिका से लिया गया है। संघ राज्य संबंधों की समवर्ती सूची की बात की जाए, ठीक है, समवर्ती सूची की बात की जाए तो ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। भारत राज्यों का संघ है तथा संघ में अधिक शक्ति निहित है, पावरफुल है संघ, ये कहाँ से लिया गया है? तो कनाडा से लिया गया है। ठीक, सिंपल सा क्वेश्चन है, ये सारी बातें हमने पीछे देख ली हैं। आगे बात की जाए, मैच करा लीजिएगा आप, डी ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा। लेकिन आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया है। ऑप्शन ए है अमेरिका, बी है ब्रिटिश संविधान, सी है रूस, डी है फ्रांस। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा रूस, पूर्व सोवियत संघ से लिया गया है। ठीक है, मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज। उसके बाद बात की जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इधर कथन दिया हुआ स्टेटमेंट ये है कि भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा हो गया है। ठीक है, सही बात है, लंबा हो गया। कारण में क्या दिया है कि मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिकी संविधान मॉडल से लिया गया है। एक बात बताइए, ये भी सही है और ये भी सही है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन आप खुद दिमाग लगाइए कि यहाँ पर लिखा गया है कि भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा हो गया है। ठीक है, ये सही है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। रीजन में देखिए कि मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिकी संविधान से लिया गया है। ठीक, ये भी सही है। लेकिन क्या ये दूसरा वाला स्टेटमेंट है, ये पहले वाले स्टेटमेंट का कोई स्पष्टीकरण है क्या? कोई एक्सप्लेनेशन है क्या? मतलब ऐसा आपको थोड़ी लग रहा है कि ये जो लिया गया है इसकी वजह से ये लंबा हो गया है, मौलिक अधिकार लिया गया है अमेरिका के संविधान से, इस वजह से ये लंबा हो गया है, ये कोई रीजन थोड़ी हुआ। इसीलिए सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन ये होगा ना कि स्टेटमेंट जो ए जो है ये भी सही है, बी भी सही है, लेकिन बी जो है ना इसका सही स्पष्टीकरण नहीं है। तो देख लीजिए, ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है नहीं, ये बिल्कुल गलत है, ये नहीं हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। वही तो मैं बोल रहा हूँ आपको, समझ पा रहे होंगे आप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में सन्निहित मूल अधिकारों की अवधारणा किस देश से ग्रहण की गई है? ऑप्शन ए है फ्रांस, बी है ब्रिटेन, सी है अमेरिका, डी है रूस। सिंपल क्वेश्चन है, सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? अमेरिका, सी ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का विचार लिया गया है, वही सेम क्वेश्चन कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से, डी ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद बात की जाए कि मौलिक अधिकारों की अवधारणा ली गई है, सेम क्वेश्चन, अमेरिका के संविधान से। उसके बाद बात की जाए लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ? अमेरिका से, सिंपल, ये मैंने बताया है पिछले वीडियो में। लिखित संविधान का जो प्रारंभ हुआ वो कहाँ से हुआ? अमेरिका से हुआ है। और सबसे छोटा संविधान है, सबसे छोटा लिखित संविधान है, सबसे बड़ा जो लिखित संविधान है वो किसका है? भारत का है। दोनों बातें ध्यान में रखिएगा, सबसे छोटा जो लिखित संविधान है वो किसका है? अमेरिका का है। ठीक, दोनों बातें ध्यान में रखिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।